तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में माता देवहूति को उनके पुत्र भगवान कपिल ने साधुओं के लक्षण बताते हैं। साधु को कैसे पहचानेंगे, इस श्लोक में कहते हैं तितिक्षिव कारुणिक सुहृद सबदेहिनाम अजात संत सत्रवः शांत साधव साधु भूषणा। भूषण मतलब अलंकार। जैसे हम किसी व्यक्ति को अपने यूनिफॉर्म से पता लगा लेते हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाए, मार्केट में, दुकान में, ऑफिस में, आपको अगर धोती कुर्ता कंठी और तिलक और चोटी, ये हम लोग का यूनिफॉर्म है, उसको देखते बोले हरे कृष्ण वाले आ गए, है ना। नहीं तो कोई आर्मी का ड्रेस पहन कर जाए, बोले ये तो आर्मी वाले होंगे। नाभाल का एक यूनिफॉर्म होता है, एयरफोर्स वालों का एक होता है, आर्मियों का एक होता है। अब यहाँ तक कि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। इसको देखने से बोलेंगे स्कूल का स्टूडेंट है ये। पुलिस का भी एक प्रकार का यूनिफॉर्म, स्टार से पता चलता है कौन से ग्रेड का पुलिस है वो, सबका यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब केवल बाहरी वेशभूषा से आप व्यक्ति को पहचान जाते हैं ये कौन है, क्या है, ये पुलिस है कि टीचर है कि भगत है कि क्या है, किधर है कि नहीं। वकील का जो ड्रेस बाहरी भेष देख कर पता कर लेते। वेश मतलब उनका अलंकार, उनके भूषण, उनका पहचान, क्या पहनते उन्होंने। तो यहाँ भागवत में कहा गया साधुओं का भी कुछ ऐसे पहनाव होता है जिसको धारण करते हैं। उनका भूषण मतलब उनका अलंकार होता है, उसी को पहनते हैं। जो इस अलंकार को धारण करते हैं वही साधु कहलाते हैं। भूषण मतलब अलंकार, साधु लोगों का यही अलंकार होता है। इस अलंकार को पहनने से कोई साधु माना जाएगा, साधु कहला जाएगा। वो अलंकार क्या है साधु का? न सबसे पहले अलंकार साधु का है तितिक्षिवः। तितिक्षा मतलब टलरान, सहनशीलता। कोई अगर साधु पहचाने कैसे, उनका सबसे पहला अलंकार जो भूषण है वो है सहनशीलता, तितिक्षा। कोई साधु हो और सहन शक्ति ना हो, सहन ना करे तो साधु नहीं कहा जाएगा। साधु का सबसे प्रथम पहचान है कि वो कष्ट सहन करने के लिए राजी हो जाए, राजी कुछ से सहन करे। ऐसे मैं एक कथा सुना था कि एक महात्मा बता रहे थे, ये घटना है नासिक के पास का। बोले तो वहाँ एक साधु रहते थे। आप जानते हैं रामघाट में, कई वो गए होंगे पंचवटी के पास, रामघाट गोदावरी में, वहाँ कम से कम 50-60 सीढ़ी स्टेप से उतर करके फिर नदी के पास जाना होता स्नान करने के लिए। कोई गए होंगे रामघाट में गोदावरी स्नान में? मिनिमम 60 स्टेप्स चढ़ते चढ़ते जाओ, फिर गोदावरी में स्नान कर, 60 स्टेप चढ़ करके आओ, फिर वो अपने। एक साधु का नित्य नियम था, प्रतिदिन उन्होंने जो गोदावरी स्नान में जाता था और स्नान करके आते थे। वहाँ ऊपर में जिस रास्ते पर जाते थे वहाँ एक असाधु व्यक्ति था। असाधु मतलब कोई खराब व्यक्ति था, बदमाश व्यक्ति। उनका चाय पान बीड़ी का दुकान था, लोग घाट में भी जाते हैं। तो उसको बुरा लगता था, ये क्यों स्नान कर साधु लोग आते हैं, साधुओं को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो चाय पान बीड़ी खाते नहीं, और जो खाते हैं उनको मना कर देते हैं, तो उनका बिजनेस डाउन होता, तो इसलिए बहुत द्वेष करता था। तो देखा तो अकेले में स्नान करके आता था, वो अकेला था, सुबह सुबह स्नान करके आता था, सद एकादशी था, स्नान करके आता, देखा कोई नहीं, भीड़ भाड़, तो अपना चाय बनाने के लिए दुकान खोल खाता। देखा स्नान करके राम राम करके आता है, तो जाके थूक दिया उसको, वो खैनी खाया था, थूक दिया उसी के ऊपर ही स्नान कराया। और साधु ने उनको देखा, कुछ बोले नहीं, वापस गया स्नान करने के लिए, क्योंकि थूक दिया, वो कैसे जाके बन। तो जाके वापस 60 सीढ़ी चढ़ करके गया नीचे, जाके दोबारा डुबकी लगे स्नान करके आया। तो देख रहा था, बोला अच्छा दोबारा गया स्नान करके। जैसे आया ऊपर चढ़ के जाता तो फिर थूक दिया, फिर भी कुछ नहीं बोले, फिर गए स्नान करने के लिए। देखते हैं कितने स्नान करता है, 50 बार, मतलब दिन दोपहर तक। वो तो खरा उतर का, मैं छोड़ूंगा नहीं आज, कब तक ही देखता है स्नान करेगा। और वो बोला मैं स्नान 50 टाइम्स जब वो जाता रहा। आप बताओ 50 बार 60 सीढ़ी जाना, 60 सीढ़ी ऊपर को आना, लंबी लंबी सीढ़ी होता है, 1-1, 1.5 फीट का, कितनी वॉकिंग हो जाएगा, सीधा सीधा नहीं, चढ़ना उतरना। और कितने 50 बार डुबकी लगाया गोदावरी में। 50 टाइम होने के बाद तो जो थूक फेंक रहा था उनका तो थूक खत्म हो चुका, उनका शरीर से पानी खत्म हो चुका था। वो हैरान हो गया, अब पैर पड़ गया, बोला गजब हो गया तुम्हें,
मैं थुक थुक करके परेशान हो गया, थुक खत्म हो गया। तुम 50 बार हो गया फिर भी इतनी सीढ़ी नीचे जाकर स्नान करके आता है, मुझे गाली भी नहीं देता तूने। आप जानते हैं ना, आप किसी को गाली देंगे, अगर वो गाली नहीं देता ना तो आपका गाली ठंडा होगा क्या? बढ़ जाएगा। क्यों जानते हैं ना? क्योंकि ये डोज काम नहीं कर रहा। लो डोज हो गया तो हाई डोज देना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करता, तो इसलिए वो डोज बढ़ाता जा रहा था, अगेन एंड अगेन थुक रहा था। लेकिन वो 50 बार स्नान करने के जब आया 51 टाइम तक, तो बिल्कुल उन्हें झुक करके पड़ा, बोला मान गया तुम तो महात्मा है। आप क्रोध नहीं करता, मैं नीच आपको इतनी बार थूका, कितने में नीच कर्म किया, लेकिन आप मुझे गाली नहीं देते। आप मुझे गुस्सा करके अभिशाप कुछ गाली नहीं देते, कुछ नहीं करते। इस महात्मा ने हाथ जोड़ के बोला मेरे भैया तू मेरा इतने शुभ चिंतक तो मैं सोच नहीं सकता। बोला कैसे? ना आज तक तो मैं अभी तक जीवन में केवल एक बार स्नान करता हूँ, प्रतिदिन एक बार स्नान करता हूँ। आपके विशेष कृपा से आज हरिवास एकादशी में 50 स्नान गोदावरी स्नान किया। आपके जैसा मेरा बंधु कौन होगा, इतना मेरा मित्र। वो और हैरान हो गया, क्या मैं कृपा करके 50 बार स्नान करे कारण मैं हूं? अपने आप ये होते हैं साधु। ये इतने खराब व्यक्तित्व था, लेकिन इतने तिल मिला गया, इतने परिवर्तन हो गया। बोला भले मेरा पैसा बदल जाए, कुछ भी हो जाए, भैया तू प्रणम्य है, तुझे प्रणाम करने। उस दिन से इतने झुक गया, उन्हें कहा ही फैन बन गया। तो इस प्रकार से साधु लोग गाली देकर झगड़ कर नहीं, अपने आचरण से बदला देते हैं हृदय, अपने आचरण से। यही उनके केवल एक ही गुण की बात में नमूना दिया, तितिक्षा। केवल सहनशीलता के गुण से इतने बदमाश आदमी, टेररिस्ट था, साधुओं को नहा कराया, थूक दे। आप और हम होते तो उस दिन मारामारी हो जाता, क्या ना हो जाता है कि नहीं? अरे डू और डाई, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? लेकिन ये हमारा साधु था, और ये साधु को देखिए, एक बार 2-4 बार हो जाता तो कोर्ट केस में चला जाता है, और क्या। लेकिन कोर्ट केस क्या, वो तो ये माने कि वो मेरे परम हितैषी है। तुम जैसा हमारा मित्र, तुम्हारे वजह से मैं 50 गोदावरी स्नान किया तो कभी मैं जीवन में नहीं कर सकता था। इस प्रकार वो तो हद कर या उनको परेशान करके वो उनसे पॉजिटिव अच्छा गुण देखता है। ये है साधुता। किसी के अंदर दुर्गुण नहीं देखना, दोष नहीं देखना, केवल गुण देखता, और कुछ भी उनके साथ कर ले सहन करे। अगर हम साधु बनना चाहते हैं तो इसी को चिंतन करें। अभी तक हम साधु बने, थोड़ा अपने को झांक कर देखिए अपने अंदर, क्या मैं साधु या साध्वी कहलाने के लायक अभी तक हूँ? शर्म आना चाहिए मुझे। ये भेक पहन कर घूमता हूँ मैंने, तिलक चोटी कंठी करे, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या है मेरे अंदर? कौन सा साधु सहनशीलता गुण है? ऐसे सहनशीलता गुण होना चाहिए। भागवत कहता है अगर साधु होता है तो सबसे पहले गुण सहनशीलता को अपनाओ, और इतने सहनशील बनो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया। अब थोड़ा सोचो, अगर उस साधु के जगह हम होते क्या होता? ये है साधु। तो हम अगर साधु कहलाने के लायक बनना चाहते, साधु बनना चाहते हैं, तो कैसा गुण हमारा होना चाहिए? अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप अपने को सोचो कि हम किस स्थिति पर है, कितने लॉन्ग वे वी हैव टू गो, है ना? नहीं, साधु मतलब भक्त। भक्त कहलाने के लायक जब बनेंगे तब ये गुण होना चाहिए, इतने सहनशीलता, इतने हद तक सहनशीलता होना चाहिए। एक समय आप नाम सुने हैं राजा रणजीत सिंह, जानते हैं? वो पंजाब केसरी थे, पंजाब के राजा थे पूरे। वो एक बार, तभी 1000 साल पहले की बात है, वो ट्रेन प्लेन मोटर कार नहीं होता था, हाथी घोड़े में चलते थे। वो एक बार कहीं गश्ते में जाते थे, उनके साथ में बॉडीगार्ड, एक सैनिक और हाथी घोड़ा कैंप चल रहा था। कहीं एक गांव के किनारे अपना टेंट लगा था, कहीं रुके थे, फिर उठकर चलेंगे, रात के ठाट बाट चलता है। तो जहाँ रुके थे उसके पास में एक बगीचा था, आम के पेड़ था, तो आम के मौसम था। तो पास में जो गांव था वहाँ से एक छोटा बालक, 10-11 साल का बालक है, छोटा गरीब घर का बालक, वो आकर आम तोड़कर खाना चाहता था। आम के पेड़ में चढ़ नहीं सकता था, तो पत्थर मारता था आम को, पका हुआ आम के पत्थर लगने से वो नीचे गिरता था, तो फिर आम को लेकर खाएगा ऐसे। तो और इतना तो एक्सपर्ट नहीं कि पत्थर मार दे एक में पत्थर गिर जाएगा, कम से कम 50 की सैकड़ों बार मारने से एक बार लगेगा तो गिरेगा, तो कंटिन्यू से मारता रहता है। उनको नहीं पता था कि राजा साहब का दरबार पीछे से आके बैठा थे, तो नहीं था, हटा तो उस दिन आया था, दरबार बैठा था, पत्थर मारता तो एक पत्थर आम से न लग कर जा करके राजा साहब के सर में लगा।
पत्थर मारा, कौन मारा? राजा के ऊपर। बाप रे बाप, तुरंत राज कर्मचारी जो थे बॉडीगार्ड दौड़ पड़े। देखे लड़का, वो तो जानता नहीं था, वो तो दूसरा पत्थर मारना था। आम में नहीं, जब तक नहीं लगेगा वो तो आम को देख कर मारा था। वो कहाँ देखता है कौन बैठा नहीं, तो आम को देखता है, पत्थर मारता जा रहा है। उसको आके पकड़ ली, 2 थप्पड़ मारे। बोला क्यों मुझे मार रहा है? ना तो पत्थर मारा राजा। राजा? कौन राजा? मैं नहीं जानता, मैं तो डेली आता हूँ, पत्थर मारता हूँ, आम तोड़ के खाता हूँ मैंने। बोले नहीं, तो पत्थर मारा राजा के सर में लगा। वो नहीं जानता था, छोटा सा लड़का, गरीब घर, राजा फजा कोई जानते राजा होते कौन राजा कहाँ से आ गया यहाँ तो आम के बैठ। उसको पकड़ कर थप्पड़ मार के ले गए खींच करके। राजा बैठे थे और सब कई मंत्री पार्षद बैठे थे। तो राजा ने देखा बिल्कुल नादान छोटा सा लड़का है, उनको बुलाया। वो तो रो रहा था, उनको थप्पड़ मारे थे। उसको बुला के लाए, बोले ये राजा साहब देखो। राजा ने देखा लड़का को, बोला बिल्कुल भोला भाला लड़का है, गाँव का, जानता नहीं राजा होते कौन, उनको ज्ञान ही नहीं था इतना। तो बोला अरे तो मुझे क्यों पत्थर मारा? ना आपको नहीं पत्थर मारा, मुझे तो पता नहीं आप होते को, मैं आपको क्यों पत्थर मारा? मैं जानता नहीं आपको, मैं तो डेली पत्थर मारता हूँ। किसको? बोला मैं पेड़ को मारता हूँ, आम के पेड़ को डेली आकर पत्थर मारता हूँ। वो कितने पत्थर मारने से मुझे पका हुआ आम देता है, इतने पत्थर मारने के बाद में मुझे पका हुआ आम देता है पेड़ ने। लेकिन अनजान में आपके एक पत्थर लग गया, आप मेरे गला काटना चाहते हैं? आप तो पेड़ से भी गए बीते हैं। अब छोटा बालक था, वो क्या करे, उनको बेटा लोग डर के मारे बोल दिया। तो राजा को लगा सत्य बात है, एक पेड़ से मैं समान नहीं हूँ। पेड़ कितने पत्थर खा रहा है डेली, और बदले में उनको पका हुआ फल देता है, और मैं उसको दंड देता। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इतने नीचे नहीं जाऊँगा। उस दिन वो कसम खाया, बोला नहीं। तो बुला कर बोला शाबाश, एक टोकरी आम दिया उनको गिफ्ट में। कम से कम इतना तो सीखा। ये सहनशीलता का ही प्रभाव। वो सहनशील नहीं था राजा, लेकिन सहनशीलता के बारे में एक शब्द वो लड़का ने बोल दिया, उनको इतने लगा, राजा का दिमाग चक्कर आ गया। बोला यस इट इज। केवल सहनशीलता गुण को अपनाना कितने महान है। सहनशीलता के बारे में एक वाक्य सुनने से राजा तक भी बदल गया। ये सहनशीलता इतनी महान गुण है, जो स्वयं अपना किया ना हो जाए, स्वयं अपना से साधु बन जाए, और जो कुछ सुने सहनशीलता के बारे में उनका चरित्र परिवर्तन हो जाए, वो भी साधुता बनने के रास्ता पर आ जाए। ये है सहनशीलता। साधु बनने से सर्वप्रथम भूषण, सर्वप्रथम अपना लक्षण होना चाहिए, हम लोग इतने सहनशील बनना चाहिए। तितिक्षिवः, हर एक समय हर एक परिस्थिति में हमको सहनशील होना चाहिए। नहीं तो हमारा अंदर सहनशीलता नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते अलग हो जाते हैं, क्या क्या करते हैं। कैसे साधु बनेंगे? इसलिए साधु में सहनशीलता होना चाहिए, इतने सहने तक हद होना चाहिए, तब वो साधु बने, तब फिर एकजुट होकर रहेंगे। नहीं तो एकता रहेंगे, छोटी छोटी बात पर मैं अलग हूँ, तुम अलग, तुम मैं नहीं देखूंगा, झगड़ कर बैठेंगे। साधु नहीं है, क्यों? सहनशीलता नहीं, कैसे कोऑपरेशन होगा? सह नहीं सकते, तुरंत गरज उठते हैं, झगड़ पड़ते हैं। नहीं, सहन करना यही साधुता है, यही साधु के कर्तव्य है। अगर हम लोग भगवान के भक्त बनना चाहेंगे तो हमको जी जान लगा करके यही एक ही गुण को अच्छे से खड़े उतरना चाहिए। नहीं, सहन करना चाहिए हमको। कोई बोलने से तो हमको कोई शरीर में घाव नहीं होता, क्यों नहीं सहन करे? यहाँ तो घाव हो गया तभी सहन करना पड़ता है। एक ने थूक फेंका सहन किया, कोई पत्थर मारा तभी सहन किया। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, ईसा मसीह, उनका नाम, तीनों का नाम लिए तात्पर्य में, उन लोग ने साधु है। ईसा मसीह को पेड़ में क्रस समझना क्या कहते, हम सोच भी नहीं सकते कितने कष्टकर है। ऊपर में टांग करके खील ठोक दे, जरा अंदाज लगाओ हाउ मच टर्चरिंग इट इज, कितने कष्टकर है। केवल रस्सी में बांध दे और खील ठोक दे सीधा हाथ पैर को, कितने कष्ट है। साधु बनने से ऐसे सहन करना पड़ता। हरिदास ठाकुर को कोई नहीं गलती किए थे, हरिनाम कर रहे थे, इसी कारण से 22 मार्केट में पीटते पीटते घिसते घिसते लेकर गए, कुछ नहीं ऑब्जेक्शन किए। बोले अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, खंड खंड हो जाए, तब भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। ये उनका वचन था। अपने मारना हाथ मारो, मैं आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता। साधुता के लक्षण है। हम उसको कितनी बार पढ़ते सुनते, कुछ करने के लिए तैयार होते इस प्रकार, बांध कर पीटेंगे घिसेंगे का, ये मुझे दिखता क्यों है? देखने से मेरे बारे में इसे मैसेज कर दिया, मैसेज ही कर दिया, अरे भैया क्या हो गया? कैसे साधु बन सकते हैं? अपने कैसे सोच सकते हैं साधु बनने?
इसके ऊपर गंभीर चिंतन करना चाहिए। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम साधु बने, तो भागवत की शिक्षा प्रथम श्लोक के सबसे प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द साधुता का। इसी से हमारे जीवन को पूरा नहीं कर पाएंगे, और दूसरा साधु क्या बने। एक शब्द को अगर जीवन में उतार ले तो बहुत बड़ी बात है। ये है तितिक्षुवा, और उसके ऊपर है कारुणिका, करुणा होना चाहिए। तितिक्षुवा कारुणिका, कारुणिक मतलब हमेशा दूसरे का भला करने का विचार। अब मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरे अंदर तो है, मैं नहीं जानता हूं आपके अंदर, हमारे अंदर क्या स्वभाव है, गुण है। करुणा फरुणा तो नहीं है। हम लोग का विचार है दूसरे का दुख होने से हम सुखी होते हैं। मजा, उनका टांग तोड़ गया, हाँ मजा आया। यहां तक कि एक समय तो एक व्यक्ति ने जाकर के तपस्या किया, वन में जाकर के। बोला था मैं परेशान हो गया, हमेशा दुखी रहता हूँ। उसके बोले क्यों दुखी रहता है? आपको कोई कमी है? आपका घर नहीं, खाने के लिए कमी नहीं, खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं, ऐसे नहीं क्या? ना नहीं नहीं, मेरा सब कुछ है, मेरा अच्छा इनकम है, मेरा कोठी है, मेरे लड़के सब काम धंधे में लगे हैं, सब कुछ। तो फिर क्यों दुखी है? ना दुखी मैं ठीक ठाक हूँ, इसलिए दुखी नहीं हूँ। मेरे पड़ोसी क्यों इतना सुखी है? इसी वजह से मैं दुखी हूँ। मेरे दुख के कारण वो लोग हैं मेरे बाजू वाले सब, इस कारण से दुखी हूँ। तो हमेशा दुखी ना, हमेशा से सुखी है तो मैं दुखी रहता हूँ ना। कब सुख होते ना, कभी उनका घर में चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तब मैं थोड़ा सुखी होता हूँ, लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं तप करने आया हूँ। आकर शंकर जी को तप किया। शंकर जी जानते ही बदमाश, इतने ईर्ष्या लोग तप क्यों कर रहा है? तब क्या भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा क्यों इतने कष्ट कर तब ना, मुझे एक वरदान दीजिए, मुझे जो मिलेगा मुझसे द्विगुना मेरे पड़ोसी को मिले। शंकर जी बोले वाह इतने दयालु हो गए, तो ईर्ष्या में जल रहा था तेरे पड़ोसी की देख करके, आज इतने दयालु हो गए, करुणे की तुझे जितना मिले उनको डबल मिले ना। मुझे अगर 2000 मिले तो उनको 4000 मिले, मैं 10,000 मिले तो उनको 20,000 मिले। शिव जी बोले वाह कितने बड़े कारुणिक, तथास्तु तुरंत वरदान दे दिए। क्या जानते थे उनका अंदर क्या भाव। अब वो गया, उनको जो मिलता था, मुझे एक गाड़ी मिले उनको डबल गाड़ी, मुझे एक कोठी तो उसको डबल कोठी, मुझे ये मिले, सब डबल डबल मिलते गया। थोड़े दिन के शंकर जी खुश हो रहे थे, कितना दया करता है दूसरों के ऊपर, आपसे डबल। थोड़े दिन के बाद जब इतना मिल गया, आकर बोला मेरा आंख, एक आंख फूट जाए, तो उसका दोनों आंख फूट गया। बोला अब मजा आएगा। मैं तो आए कि आंख में फूट जाए, लेकिन उनका दो आंख तो जाएगा, अब मजा देखो। मतलब तपस्या करके भी दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, ये उनका लाइफ का प्रोजेक्ट होता है। करुणा करेंगे ये हमारे हृदय की भावना विचार है। तो कितने हमको सुधरना, परिवर्तन होगा साधु बनने के लिए। साधु बनने का दूसरा लक्षण है कारुणिक। किसी का बुरा बोलने का, होने का, करने का मन में विचार नहीं आना चाहिए। भागवत प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, तो इसी प्रसंग में भागवत में लिखा गया, परीक्षित महाराज का स्वभाव सी समीक ऋषि कहते हैं, बोलते मैं जानता हूँ राजा परीक्षित भक्त है, साधु है, मेरा नादान लड़का बदमाश उनको साफ दिया, वो अगर दूसरा प्रकार होता पीट देता आकर मेरे बच्चे को, एक्शन लेता और अभिशाप को काउंटरैक्ट कर सकता था। परीक्षित महाराज की क्षमता था ये ब्रह्म साप को नलीफाई कर देने के लिए, इतना शक्ति था उनके पास में। ये बात समीक ऋषि को पता था, सभी को पता था, ब्रह्म साहब को काउंटरैक्ट कर सकते थे वो। लेकिन जैसे ब्रह्म साहब लगा करके सुने, परीक्षित महाराज इतने खुशी हो गए, बोले ओ कृष्ण थैंक यू, आप इतने कृपालु है, मैं तो भूल गया था मैं मरूंगा, आप मुझे नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तुरंत सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर चले गए। इसी जगह पर से कहते हैं कि तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि च न सोचंती, प्रतिशोध लेने के मन में सोचे भी नहीं थे, तद भक्ता प्रभवपि हो। इसका मतलब है कोई अगर आपको तिरस्कार करे, तिरस्कार समझते ना, बीच बाजार में इतने 5 लोगों के बीच में आपको अपमान करे, तिरस्कार करे, इस प्रकार तिरस्कार करे तो मन में प्रतिशोध लेने का बात सोचना भी नहीं। तिरस्कृता विप्रलब्धा, चिटिंग करे, आपको सरासर आप देखते हैं आपको धोखा दे रहा है, चिटिंग कर रहा है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, कोई आपको साफ दे दे, क्षिप्ता कोई आपको ब्लेम करे, अब किए ही नहीं,
झूठा आपके नाम पर ब्लेम करे, प्रचार करे, झूठी अपमान करे। तिरस्कुता, विप्रलब्धा, सप्ता, क्षिप्ता, हता, कोई आपको मारे, केवल हाथ से मारे नहीं, मार भी डाले। सप्ता, क्षिप्ता, हता पिच नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार लेने का, उनके कोई बदला लेने का भाव मन में सोचेंगे तभी नहीं है, करना तो दूर बात है, मन में सोच भी नहीं, विचार भी नहीं आएगा। किनका ना, जो प्रभावशाली, जिनका ताकत है, एक मिनट में क्या नहीं क्या कर सकने वाले, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज, ऐसे नहीं थे, पूरे विश्व में घूम कर आए थे, कोई उनका सामने युद्ध करने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था, इतने अप्रतिद्वंदी योद्धा राजा थे, वो तो कुछ नहीं था उनके सामने, इतनी प्रभावशाली, इतने बड़ी भक्त, ब्रह्मास्त्र को काउंटराक्ट किए थे गर्भ में रहते हुए, ये क्या है ब्रह्म, सब कुछ नहीं था, इतने प्रभावशाली होते हुए भी इस प्रकार को सहन कर जी हंसी खुशी से, इसी को कहते हैं कि करुणा साधु। तिरस्कृता, विप्रलब्धा, सप्ता, क्षिप्ता, हतापि च नास्य तत्प्रतिकृपन्ति तद्भक्ता प्रभाव, इतने प्रभावशाली होते हुए भी विचार, ये है करुणा। किसी के प्रति बुरा भावना मन में सोच भी नहीं सकते, बदला लेने का बात नहीं आ सकता, क्योंकि केवल करुणा है, किसका बुरा कर ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इतने करुणा भाव भरा, तब जाकर साधु बन पाए। तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक प्राणी के लिए सुहृद, हृदय से उनके भला चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी। सुहृद शब्द का अर्थ केवल आदमी का नहीं, केवल अपने मित्रों के प्रति नहीं, चींटी से लेकर देवता पर्यंत प्रत्येक प्राणी के लिए जे उपकारी है, हितैषी है। सर्वदेही नाम, प्रत्येक देही के हित करने वाले हितैषी, ये साधु होते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः, जिनका शत्रु जन्म भी नहीं होते। अजात शत्रु का अर्थ है जिनका शत्रुओं का जन्म होता ही नहीं। आप जानते हैं अजात शत्रु का नाम के उदाहरण सुने आपने कभी? युधिष्ठिर महाराज लिखा गया कि अजात शत्रु थे, क्या उनके शत्रु नहीं थे? महाभारत युद्ध में 11 अक्षौहिणी उनके ऊपर गन पॉइंट में खड़े हुए थे कि नहीं उनके विरुद्ध में? क्या शत्रु नहीं थे? कैसे बोलेंगे अजात शत्रु है? कम से कम 25-30 लाख तो उनके विरुद्ध में शत्रु मार देने के लिए खड़े थे, क्या शत्रु नहीं थे उनके? कितने गालियां देकर के उनके जीवन से मारना चाहते, कैसे कह सकते हैं अजात शत्रु है? उनका शत्रु जन्म ही नहीं होता, इतने खड़े थे, वेल नोन फिगर, लेकिन फिर भी वे अजात शत्रु थे। क्यों? वे भले उनको मारना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी उनको अपना शत्रु करके नहीं सोचते थे। इवन दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन काल में कोई दुर्योधन नहीं पुकारते थे, सुयोधन करके बोलते थे। बोलते नहीं, तू नहीं, सु है, ये अच्छा व्यक्ति सुयोधन। इनको भी जो हाथ धो करके उनको बुरा करने के लिए पीछे पड़ा था, क्या करने, मार डालने के लिए चाहता था, लेकिन फिर भी उनको सुयोधन कहते थे। ये साधु प्रकृति है, इसलिए अजात शत्रु कहा गया। वो कभी किसी को शत्रु मान ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते, भले दूसरे उनके साथ हमला करे, मारे, लेकिन वो नहीं सोच सकते। हमेशा हितैषी, दूसरे का भला चाहें, उनके साथ कोई कितने गलत करे, बुरा करे, खोर करे, फिर भी वो किसी के बुरा नहीं सोचेंगे। इसलिए कहा जाता है जिनका शत्रु का जन्म ही नहीं होता, अजात शत्रवः। अजात शत्रवः शान्तः, शांत, हमेशा शांत रहना। कोई छोटी सी बात हुआ तो गरज पड़ेंगे एक बार, गुस्से में आकर के चिल्लाना, ये नहीं, शांत रहे। 3 प्रकार के गुण, तितिक्षा, करुणा, सुहृद संवेदना के 3, अजात शत्रवः, शांत, ये 5 प्रकार के गुण को भगवान कपिल कहते हैं। ये गुण जिनके पास रहता है, इन 5 गुण को जिसके पोशाक तरह पहने हुए हैं, हमेशा अपने शरीर में धारण किए हैं, वो लोग साधु होते हैं। उनको साधु कहा जाता है, इनको साधु कहा जाता है। ऐसे ऐसे एक का दुक्का उदाहरण कई हमने इतिहास में इधर सुने, इधर देखे, लेकिन आप बोलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कहाँ कोई मिलते हैं? हम तो इतने नालायक हैं, हमारे सामने देख कर भी हम सोच नहीं सकते। कोई ज़्यादा इधर उधर ढूंढने के नहीं है। हमारी संस्था में, हमारी सामने हमारे प्रिय प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में ये गुण को भी दिखाई पड़ता है। ऐसे थे, जीते जगते चलते फिरते इस कन के एक सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो इन गुणों को धारण करके रहा करते थे। इन गुणों को कभी कभी
बाथरूम में जाते थे स्नान करने के लिए, वापस आने क्यों चिट्ठी चल रही है, मैं यहाँ स्नान नहीं कर सकता, मुझे बाहर में चला जाता हूँ, बकेट में स्नान कर आ जाऊँगा, यहाँ क्लीन नहीं है, चिट्ठी है। एक चिट्ठी देख करके वहाँ बाथरूम स्नान नहीं किया, वापस आ बोले बकेट रख लो, मैं यहाँ से स्नान करके आ जाऊँगा। सुहृदम सर्वदेही नाम। हम तो चलते चलते कितने पीस जाते हैं चिट्ठी पिटी, कौन देखे, सोचे वी हैव नो टाइम फॉर इट। कभी कोई हम बैठ कर बोलते हैं चिट्ठी पीछे से काटा, हम आपको देख रहे हैं, हाथ ऑन द स्पॉट घटनास्थल पर जाएगा, घटनास्थल पर जाके उसको पीस मसल करके वहीं मर्डर करके आ गया, जैसे कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठेगा। जेंटलमैन बता अरे ये तो मर्डर है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इतने कसस थे चिट्ठी के भी देख करके करते थे। कितने कितने बड़े बड़े जटिल परिस्थिति आता था, इतने सारे भक्तों को दायित्व लेना, मैंने सुना कितने बड़ी बड़ी जटिल परिस्थिति आता था, सबको सर में लेकर सहन करते थे, कोई बोलते नहीं थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, उनको प्रार्थना करते थे, मान जाओ। ऐसे ऐसे समस्या को सुलझा करने के प्रयास करते थे, सुलझाने के लिए। और उनके जीवन में ऐसे अनेक समस्या को हाथ जोड़ जोड़ करके नम्र से हाथ बोल के ऐसे कह करके सुलझा देते। किसी को भी, हम लोग तो उनके बाल के बराबर नहीं है, तुच्छ शिष्य है। हमको कुछ सेवा के लिए बोलते थे, नाम लेकर बोलेंगे प्रभु कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, ये उनका स्टाइल है। ऐसे नहीं बोल देंगे ऐसा कर दो ना, हम तो जैसे बोलते हैं जैसे लाट साहब था डांट कर नो, हमेशा उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, प्रभु कैन यू डू दिस फेवर फॉर मी, हम बोलेंगे महाराज आई कैन डू, रियली यू हैव नो प्रॉब्लम, रियली यू कैन डू इट। 3 बार कंफर्म करके बड़े प्रेम से नम्र भाव से बोल के उनके शिष्यों को भी, हम लोग तो इससे क्या क्या व्यवहार, ये है व्यवहार, ये है करुणा, ये है साधुता। तो ऐसे ऐसे साधु चरित्र को हम लोग अगर जाने, सुन करके जाने, माने, फिर देखेंगे यस है। और ऐसे साधुओं का संगति से लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। ऐसे साधुओं का अगर सही संगति, आप बोलेंगे साधुओं का संगति मतलब साधुओं के साथ चिपक कर बैठना, संग किया, हम तो खूब संग किया, नहीं। साधु संग का मतलब ये नहीं है कि साधु को पकड़ करके उनके साथ में बैठा 5 घंटा में संग करके आया। अगर ऐसे संग करने से साधुओं का गुण हो जाता तो साधुओं के जो जटाजूट होता ना, उसमें भी वो कीड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीच रहते हैं, तो वे लोग तो महासाधु होते, फिर वो तो सर के ऊपर बैठते रहते नहीं, ऐसे नहीं होते। गंगा जी में भी हम तो एक बार गंगा स्नान करने से पवित्र उद्धार हो जाता है। इसी गंगा जी में मगरमच्छ रहता है जो साधु को खा जाता है, वो तो 24 आवर उसी संत पानी में रहते हैं। तो संग का मतलब ये नहीं कि उनके साथ मिल करके रहना, संग का असली अर्थ है कि उनके उपदेश को अक्षरशः पालन करना, यही है एसोसिएशन। भले आप कहीं रहो, बट इफ यू आर मेटिकुलसली स्ट्रिक्टली फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन डज नॉट मीन टू चिपक करके बैठना, अटक देकर रहना, ना, दैट इज नॉट एसोसिएशन। ओके, सो ऐसे ऐसे सच्चरित्रवान साधु पुरुष आज भी भगवान के भक्त के नाम से घूमते हैं। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में पहली बार लिखते हैं, साधु तो केवल वही है जो भगवान के भक्त है। भले उनके कितने भी अच्छे गुण हो, अगर भगवान के भक्त नहीं है तो क्या नट भी साधु, साधु नहीं कहला सकते। साधु केवल वही होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, और यही शास्त्र प्रमाण करता है जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं तो उनके अंदर देवताओं के सारे दिव्य गुण अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुरा, सारे गुण। राव भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथे न सता धावती वही। जो हरि के भक्त नहीं है उनके कितने महत गुण हो जाने से क्या होगा, स्पेकुलेशन करते रहेंगे। मनोरथे न सदा धावती वही। तो इस प्रकार भगवान की एक अच्छे भक्त बन जाना ही वास्तविक साधुता है, साधु को ही। तो इस प्रकार कोई भगवान के भक्त जो इस प्रकार गुणवत्ता से अपने व्यवहार से संसार में जीते हैं और उसके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का अगर हम आदेश उपदेश को पालन करें, उनकी सेवा करें, तो हमारे जीवन का उद्धार सुधार अवसंभावी है। हरे कृष्ण।